यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में ऐसा कौन सा भूखंड है जिसने सबसे अधिक बलिदान देखे हों, विशेष रूप से नर बलिदान, तो आप क्या जवाब देंगे? यूक्रेन नहीं है, रूस भी नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है। अब तक पूरे इतिहास में विश्व का सबसे अधिक जनसंहार देखने वाली कोई भूमि है तो वह हरियाणा की भूमि है। अब आप कहेंगे कैसे? हरियाणा की भूमि ने हर युग में बहुत बड़ा नरसंहार देखा है, विदित इतिहास में भी, पौराणिक इतिहास में भी। कैसे? वीरभूमि हरियाणा, जिसे समंत पंचक भी कहा जाता है, उस इतिहास में भी जो हम अपने बच्चों को उनके स्कूल के सिलेबस में पढ़ाते हैं, 5 महायुद्धों का वर्णन मिलता है। 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के मध्य हुए युद्ध, और इसके अतिरिक्त 1526, 1556 और 1761 ईस्वी में पानीपत में हुए महायुद्ध। महाभारत में कहा गया है, चै सर्वे छत्र मुत्साध्य स्ववीर्येणान लघुति समंत पंचके पंचचकार रौधिरान हृदान। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए थे। ये 5 सरोवर से ही ये पंचक है। अब इसका नाम समंत क्यों है, यह जानने के लिए इस भाग को अंत तक देखिए। त्रेता और द्वापर युद्ध की संधि पर महान शस्त्रधारी परशुराम जी ने हैवंशीय क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार उन क्षत्रिय राजा और सैनिकों का संहार किया। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। यह बात सुनी जाती है। कहते हैं कि परशुराम जी के जो पितरगण थे वह परशुराम जी के सामने प्रकट हुए और उनसे बोले, हे महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भृगुवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृ भक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितृ मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश है वंशीय क्षत्रियों का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं, यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूं। ऐसा ही होगा, यह कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही अब बच्चे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्होंने क्षत्रियों के संहार को भी रोक दिया। इसके बाद परशुराम जी शांत हो गए। उन रक्त से भरे हुए सरोवरों के पास का जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे उसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। अब उसमें कितने सैनिक, हाथी, घोड़े हताहत हुए, ये हम पिछली एक वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भूमि संबंधी दोषों से रहित,
अर्थात अधिक ऊंचा नीचा होना, कांटेदार वृक्षों से व्याप्त होना और कंकर पत्थरों की अधिकता का होना, ये भूमि संबंधी दोष कहे जाते हैं। तो इनसे रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने के लिए 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई। ये सब सेनाएं वहां इकट्ठी हुई और वहीं नष्ट हो गई। तो विद्वान लोगों, इसी से इस देश का नाम समंत पंचक पड़ गया। समंत नामक क्षेत्र में 5 कुंड या सरोवर होने से उस क्षेत्र और उसके समीपवर्ती प्रदेश का नाम समंत पंचक हुआ। परंतु उसका समंत नाम क्यों पड़ा, इसका कारण इस श्लोक में बता रहे हैं। समेता नाम अंतो यस्मिन् स समंतः, अर्थात समागत सेनाओं का अंत हुआ हो जिस स्थान पर, उसे समंत कहते हैं। इसी व्युत्पत्ति के अनुसार इस क्षेत्र का नाम समंत पंचक कहलाता है। यह देश अत्यंत पुण्यमय है, रमणीय कहा गया है। तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी, वह सब मैंने आप लोगों से कह दी है। यह सब सुनकर ऋषि उग्रश्रवा जी से अन्य ऋषियों ने पूछा कि हे सूत नंदन, अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथावत रूप से जानना चाहते हैं। अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल सैनिक थे, कितने घोड़े थे, कितने रथ थे, कितने हाथी थे। इन्हीं चारों रंगों से वह सेना चतुरंगिणी बनती थी, लेकिन कितने थे इसका यथार्थ वर्णन हमें सुनाइए। इसके लिए आप ये जो लाइन पर लिंक दिया जा रहा है, इस लिंक पर पहुंचिए डिस्क्रिप्शन में जाकर। आप उस वीडियो को देखिए और यहाँ के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।